सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज आप पढ़ेंगे जनसंचार माध्यम। जनसंचार को समझने के लिए संचार के स्वरूप को समझना आवश्यक है। तो हम जानेंगे संचार क्या है, संचार किसे कहते हैं। संचार शब्द चर धातु से बना है। चर का अर्थ है विचरण करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। यह पहुंचना मनुष्य का भी हो सकता है, अन्य प्राणियों का भी, ध्वनि का भी, चित्र का भी और प्रकाश का भी हो सकता है। परंतु हम जिस संचार की बात कर रहे हैं उसका अर्थ है मानव के संदेशों का पहुंचना। किस संचार की बात कर रहे हैं? मानव के संदेशों का पहुंचना। पहुंचना का तात्पर्य है संदेश भेजना और प्राप्त करना। संदेश भेजना और प्राप्त करना, इसके लिए दो लक्षण अनिवार्य हैं। तो पहला है दो या दो से अधिक व्यक्ति। संचार जब ही होगा जब दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे। दूसरा लक्षण है उनके बीच किसी संदेश का संप्रेषण भेजना या ग्रहण करना, प्राप्त करना। उनके बीच किसी संदेश का संप्रेषण या ग्रहण, संदेश को भेजना और ग्रहण करना। दो व्यक्तियों के बीच यह क्रिया होगी। इसलिए संचार शास्त्री बिलबर ने कहा है संचार अनुभवों की साझेदारी है। क्या कहा है संचार शास्त्री बिलबर ने? संचार अनुभवों की साझेदारी है। यह संचार मुख से बोलकर भी हो सकता है तथा दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए भी हो सकता है। इसलिए संचार की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। एक बार फिर, यह संचार मुख से बोलकर भी हो सकता है तथा दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए भी हो सकता है। इसलिए संचार की परिभाषा इस प्रकार भी दी जा सकती है, जैसे सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। दृश्य, जहाँ दृश्य दिखते हैं, श्रव्य सुनना। दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना ही संचार है। संचार माध्यम से आप क्या समझते हैं? संचार माध्यम से आप क्या समझते हैं? संचार स्वयं में एक प्रक्रिया है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की प्रक्रिया। यह प्रक्रिया किसी प्राकृतिक माध्यम के सहारे गति करती है। उदाहरणतया जैसे हम बोलते हैं तो ध्वनि तरंगों और वायु तरंगों के सहारे हमारी बात पहुंचती है। जब हम बोलते हैं तो ध्वनि तरंगों और वायु तरंगों के सहारे हमारी बात पहुंचती है। इसी प्रकार प्रकाश तरंगे हमारे स्पर्श, संवेदन, इशारे आदि भी संचार के माध्यम बनते हैं। परंतु हम इन मूल कारकों को संचार माध्यम नहीं कहते। किसको कहते हैं संचार माध्यम? संचार माध्यमों से आशय है वे उपकरण या साधन जो हमारे संदेश को पहुंचाते हैं, जैसे समाचार पत्र, फिल्म, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि। जैसे समाचार पत्र,
फिल्म, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि। एक बार फिर, संचार माध्यमों से आशय है वे उपकरण या साधन जो हमारे संदेश को पहुंचाते हैं, जैसे समाचार पत्र, फिल्म, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि। संचार के मूल तत्व। संचार के मूल तत्व हैं: नंबर 1, संचारक या स्रोत। संदेश देने के बारे में सोचना। कौन सोचता है? संचारक या स्रोत। साधन, संदेश देने के बारे में सोचना। दूसरा है संदेश का कोटिकरण। संदेश का कोटिकरण, जो संदेश है उसको भाषाबद्ध करना। नंबर 3 है संदेश का कूटवाचन, डिकोडिंग या भाषा ग्रहण करना। डिकोडिंग या भाषा ग्रहण करना, संदेश को ग्रहण करना। प्राप्तकर्ता, नंबर 4 है प्राप्तकर्ता, संदेश को समझना तथा प्रतिक्रिया करना। प्राप्तकर्ता संदेश को समझेगा और फिर प्रतिक्रिया करेगा। इस प्रतिक्रिया को निम्न चित्र से समझ सकते हैं। जैसे संदेश जब संचार होता है तो संचारकर्ता संदेश का संचार करता है, संचारकर्ता। फिर कूट द्वारा संप्रेषण, जो भाषाबद्ध किया हुआ संदेश होता है उसको भेजा जाता है, कूट द्वारा संप्रेषण। फिर उसका कूटवाचन होता है, उसको ग्रहण किया जाता है, जो प्राप्तकर्ता उसको ग्रहण करता है। उसके बाद प्राप्तकर्ता जब ग्रहण कर लेता है तो संचारकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच ये प्रतिक्रिया होती है। प्राप्तकर्ता और संचारकर्ता के बीच प्रतिक्रिया होती है। संचारकर्ता संदेश को भेजता है कूटों के द्वारा, फिर भाषा को ग्रहण किया जाता है, संदेश को ग्रहण किया जाता है। कौन करता है? प्राप्तकर्ता। उसके बाद प्राप्तकर्ता और संचारकर्ता में प्रतिक्रिया होती है, जिससे ज्ञात होता है कि संदेश ठीक प्रकार से पहुंच चुका है। धन्यवाद।